Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पतंजलि ने यू टर्न लिया। पतंजलि ने कोई अनुसंधान नहीं किया। पतंजलि फेल हुआ और कुछ लोगों ने तो स्वामी रामदेव की जात को लेकर के, मेरे धर्म को लेकर के, मेरे सन्यास को लेकर के और यहाँ तक कि अलग अलग प्रकार से एक बहुत गंदा वातावरण बनाने की कोशिश की। आखिर ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मानो योग आयुर्वेद का काम करना एक गुनाह हो और सैकड़ों जगह एफआईआर दर्ज हो गई। माने एक जैसे किसी देशद्रोही और आतंकवादी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और कुछ सिरफिरे लोगों ने हेडलाइन चलानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने अब सोशल मीडिया में तो अपने अपने मालिक खुद हैं, खुद एडिटर हैं, खुद ही ओनर हैं और खुद ही सबसे बड़े ठेकेदार हैं सच के। स्वामी रामदेव जेल जाएंगे और एक आर्टिफिशियल जेल बना करके और उसके पीछे स्वामी रामदेव को बैठा दिया कि अब 7 दिन बाद स्वामी रामदेव सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। अरे भाई, ऐसा क्या गुनाह कर दिया? ये जो पूरी मानसिकता है ये हमें कहां लेकर के जाएगी? स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण 35 वर्षों से हम लोग देश और दुनिया के सामने अपनी सेवाएं कर रहे हैं और एक सामान्य जमींदार के घर में पैदा होकर के, एक सामान्य परिवार में पैदा होकर के पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी चौकीदारी, स्वामी रामदेव जमींदारी करने वाले अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा होकर के यहां तक आए। क्या किया? योग आयुर्वेद का यश बढ़ाया। अब कुछ लोगों को मिर्ची लगती है योग आयुर्वेद के वेदों के भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष से। यह तो ठीक नहीं है ना। अरे आपको आपत्ति है स्वामी रामदेव से, खूब गाली दो, हम तो गाली प्रूफ हो चुके हैं। आपको आचार्य बालकृष्ण से आपत्ति है तो खूब हमारी निंदा करो, तिरस्कार करो, लेकिन आखिर इतनी तो हमदर्दी रखो उन लोगों के प्रति भी जो बेचारे कोरोना से पीड़ित हैं, जो बीपी से, शुगर से, थायराइड से, हेपेटाइटिस, आर्थराइटिस से, रोमेटॉइड आर्थराइटिस से, कैंसर से पीड़ित हैं। आखिर ऐसे करोड़ों लोगों को जीवन दिया है पतंजलि ने। आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो पिछले 3 दशकों में 10 से 20 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 200 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के लोगों को योग आयुर्वेद के जरिए मैंने एक स्वस्थ जीवन की दीक्षा दी है। एक आध्यात्मिक जीवन पद्धति में उनको ढाला है। लोगों के स्वभाव में मैंने योग को सम्मिलित किया है। और ये कौन सा गुनाह कर दिया भाई? लेकिन आज उनके मंसूबों पर पानी सा फिर गया है जब आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए एप्रोप्रिएट कार्य किया है। माने एक अच्छी पहल की है, अच्छा इनिशिएटिव लिया है और कोरोना से तड़पती इस मानवता के लिए पतंजलि ने एक राइट डायरेक्शन में जो काम करना शुरू किया है, अब उसकी मैं नहीं कहता कि प्रशंसा कीजिए, हमें सत्कार की चाहना नहीं है, लेकिन तिरस्कार तो मत कीजिए।
यहीं से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं कि आखिर जब आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि भाई पतंजलि ने जो 23 जून को कोरोना के संदर्भ में जो रेंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, रेंडमाइज्ड प्लेसिबो कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल किया। उसमें 3 दिन में 69%, 7 दिन में 100 के 100% पेशेंट नेगेटिव हो गए। उसका पूरा डेटा हमने आयुष मंत्रालय को दे दिया। उसके लिए जो भी रिसर्च के लिए अप्रूवल से लेने थे, CTRI के अप्रूवल से लेकर के, वो सारे के सारे अप्रूवल्स भी हमने आयुष मंत्रालय को सबमिट कर दिए। और इस पूरे ट्रायल में ये देखा गया कि सबसे बड़ा खतरा होता है कोरोना पेशेंट्स में। जब कोरोना हमारी बॉडी के अंदर उतरता है तो हमारे लंग के अल्वोलाइज को ऑक्युपाई कर लेता है, और एक कोरोना का जीवाणु अंदर गया तो वायरस अपना संक्रमण कैसे फैलाता है। साइटोकाइंस का एक तूफान खड़ा होता है अंदर। एक कोरोना अपनी जैसी हजारों फिर लाखों कॉपियां तैयार कर लेता है, और इसका पता लगता है IL-6, TNF अल्फा और CRP बढ़ने से। हमने पेशेंट्स के अंदर देखा कि सारी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल हो रही हैं। जो भी कंट्रोल ग्रुप में जो प्लेसिबो ग्रुप था उसकी तुलना में, जिनका 282-300 तक, जिनको IL-6 लेवल हो गया था, वो 1, 2, 3, 4, 5 लेवल पर आ गए, सीधा लगभग 300 से 3 पर आ गए। ये बहुत बड़ी बात है, इस साइटोकाइंस के तूफान को कंट्रोल करना। फिर इसके जो भी वायरस लोड हैं या और दूसरी जो चीजें, क्या क्या उसके अंदर भीतर परिवर्तन हुआ रोगी के अंदर, उसका पूरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन है। और किस तरह से कोरोना के सिम्टम्स के ऊपर, उसके व्यक्ति के सिस्टम के ऊपर ये औषधियां काम करती हैं आयुर्वेद की। जो भी देखना चाहे उस क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की पूरी रिसर्च वो हमने आयुष मंत्रालय को जमा की हुई है। अब जब सारे अप्रूवल से लेकर के आयुर्वेद को क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो भी पैरामीटर्स मॉडर्न मेडिकल साइंस ने सेट किए, स्वामी रामदेव ने पैरामीटर्स नहीं बनाए हैं, आचार्य बालकृष्ण ने पैरामीटर्स सेट नहीं किए हैं, ये पतंजलि के बनाए हुए पूरे प्रोटोकॉल्स नहीं है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस ने जो प्रोटोकॉल बनाए उन प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हमने ये रिसर्च किया। और अभी तो एक कोरोना के ऊपर ये क्लिनिकल कंट्रोल हुआ है, ट्रायल हुआ है। ऐसे ही 10 से ज्यादा बड़ी बीमारियों पर हम, जिसको 3 लेवल बोलते हैं रिसर्च के, वो हम पूरे कर चुके हैं। इनसिलिको, इन विट्रो और इन विवो, ये 3 लेवल हम पार कर चुके हैं। हाइपरटेंशन के रोगियों के लिए, हृदय रोगियों के लिए, अस्थमा के रोगियों के लिए, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस के रोगियों के लिए, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू के रोगियों के लिए। ये कोई हम पहली बार वायरोलॉजी के ऊपर रिसर्च नहीं कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी जो मेरे भाई और हैं, ऐसे करीब 500 हमारे पास में आयुर्वेद के रिसर्च करने वाले सीनियर साइंटिस्ट और उसके ऊपर
निरंतर वैज्ञानिक शोध अनुसंधान और पूरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले लगभग 500 साइंटिस्टों की टीम है। पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के मार्गदर्शन में ये 500 साइंटिस्ट रात दिन काम कर रहे हैं। अभी तो एक कोरोना के बारे में हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का डेटा सामने रखा तो मानो तूफान सा उठ गया, भूकंप सा आ गया, चूलें हिल गई उन ड्रग माफियाओं की, उन एमएनसीज के माफियाओं की, उन भारत और भारतीयता स्वदेशी विरोधी ताकतों की जड़ें हिल गई। और ये हो क्या गया? ये टाई साई पहनने वाले ये तो रिसर्च करते थे, ये लंगोटी धोती पहनने वाले कब से रिसर्च करने लगे? तो तुमने ठेका ले रखा है कि तुम ही रिसर्च करोगे। एक सन्यासी एक साइंटिस्ट की भूमिका में नहीं हो सकता, एक आचार्य वो जो है उस साइंस और टेक्नोलॉजी में रिसर्च में काम नहीं कर सकता। ये कौन सी अस्पृश्यता है? ये एक नई इंटचेबिलिटी, एक नई अस्पृश्यता, एक नई घृणा, एक नया उन्माद, ये किस तरह का हेट का दौर है? ये किस प्रकार से एक पूरी की पूरी एक सामंतवादी, एक साम्राज्यवादी सोच है कि कोई वेद पढ़ा हुआ, कोई भगवा कपड़ा पहनने वाला, कोई सन्यासी, कोई आचार्य कैसे रिसर्च कर सकता है? हमने योग आयुर्वेद के रिसर्च के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है इस देश के लोगों की ताकत से, उनके आशीर्वाद से, उनके स्नेह से। और अभी मैंने कहा ये तो एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के डाटा सामने रखे तो पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस में तूफान सा उठा, और उन्हीं के बनाए हुए प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग, उन्हीं के बनाए हुए रिसर्च पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हमने ये कार्य आगे बढ़ाया है। अब ये कार्य और आगे बढ़ेगा और हम इस पूरे अनुसंधान को और बहुत दूर तक लेकर के जा रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि आज मैं 5-7 बातें पूरी स्पष्टता के साथ सबके बीच शेयर करना चाहता हूं। एक बात कि यह जो आप मेरे हाथ में तीनों औषधियां देख रहे हैं, इनका बनाने का जो लाइसेंस होता है, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में ड्रग लाइसेंस, यूनानी और आयुर्वेद डिपार्टमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल के आयुष मंत्रालय से संबद्ध होता है, उससे हमने इनका लाइसेंस लिया हुआ है। अब कुछ लोग इसी पर कोहराम मचा रहे हैं कि आपने लाइसेंस क्या लिया हुआ है और आप इसके ऊपर रिसर्च क्या कर रहे हो। अब मैं 2 बातें अलग अलग कहनी चाहता हूं। भैया, आयुर्वेद में ड्रग लाइसेंस का जो प्रोसीजर है वो औषधियों के परंपरागत गुण विज्ञान के आधार पर मिलता है। यह खाली स्वासारीय कोरोनिल की बात नहीं है। आयुर्वेद की सभी औषधियों का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो उनके परंपरागत गुणों के आधार पर होता है। कोई भी औषधि का जो अनुसंधान है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल है, उसका प्रोटोकॉल आयुर्वेद तय नहीं करता है। उसके लिए, क्योंकि पूरे मेडिकल सिस्टम को एलोपैथी या मॉडर्न मेडिकल साइंस लीड करता है, तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने रिसर्च के पैरामीटर्स बना रखे हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो हमने कोरोनिल का, स्वासारी का जो आयुर्वेदिक ड्रग लाइसेंस है वो परंपरागत गुणों के आधार पर लिया। इस पर जो स्वासारी पर भी, श्वास रोगों पर, दमा पर, अस्थमा पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर ये किस तरह से काम करती है, इसका इंटरनेशनल जर्नल में हमने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया हुआ है। अब कोई कहे कि स्वासारी का तो आपने रजिस्ट्रेशन लिया आयुष से और इसके ऊपर आपने इंटरनेशनल जर्नल में स्टडी कैसे प्रकाशित कर दी, इसके ऊपर रिसर्च कैसे कर लिया आपने? अरे भैया, रिसर्च का मामला अलग है और जो है, अरे भाई ऐसे क्यों बीच में घुसते हो, अच्छी बात नहीं है ना। एक बात यह कहना चाहता हूं कि जब आयुर्वेद के ड्रग लाइसेंस का प्रोसेस हमने जो ड्रग लाइसेंस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग करवाया, और इसका जो रिसर्च है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का जो
जो पैरामीटर्स उसके, जो प्रोटोकॉल मॉडर्न मेडिकल साइंस ने तय किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने कोरोनिल के जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, एक्सट्रैक्ट, पाउडर नहीं, और उसके भी जो एक्टिव कंपाउंड्स का एक स्टैंडर्डाइजेशन है, उस स्टैंडर्ड के आधार पर अब कुछ लोग दे दनादन देश में गिलोय बेचने में लगे हैं, अश्वगंधा, तुलसी बेचने में लगे हैं। भैया, इसके अंदर गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी का एक सुनिश्चित मात्रा में जो उसका एक्टिव कंपाउंड उसके अंदर होना चाहिए, उस एक्टिव कंपोनेंट के साथ जिसके अंदर एक सुनिश्चित मात्रा में फाइटोकेमिकल्स, फाइटोमेटाबोलाइट्स होने चाहिए, उस मात्रा में लिया गया अश्वगंधा, गिलोय और तुलसी के एक्सट्रैक्ट को, और उसकी डोज दी गई रोगियों को, और उससे जो कोरोना पेशेंट्स में रिजल्ट आए वो हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल में के डेटा में यहां देश के लोगों को उपलब्ध कराए। वो विज्ञापन नहीं है, और आज में जो मैं बोल रहा हूं ये कोई विज्ञापन नहीं है। मैं एक सच रख रहा हूं देश के सामने कि हमने गिलोय और तुलसी, अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट से उसके एक सुनिश्चित मात्रा में जिसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स हैं, फाइटोमेटाबोलाइट्स हैं, इसके उन तत्वों को लेकर के ये कोरोनिल, और ऐसे ही रुदंती से लेकर के और अलग अलग प्रकार के काकड़ा सिंघी, दालचीनी, अकरकरा जैसी औषधियों से हमने श्वासारी को निर्मित किया, और इसके ऊपर ये दोनों दवाइयां साथ साथ दी गई हैं, श्वासारी और कोरोनिल के, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा साथ साथ दी गई हैं। लाइसेंस अलग अलग है, लेकिन श्वासारी और इस कोरोनिल के अंदर जो एक्टिव कंपाउंड्स हैं उसके बारे में मैं बता चुका हूं। इनका साथ साथ प्रयोग किया गया है, साथ में अणु तेल भी डाला गया है, और ये समान रूप से इफेक्टिव है। अकेला कोरोनिल या अकेला श्वासारी का ये अभी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ है। इनका संयुक्त रूप से रेंडमाइज, प्लेसिबो, कंट्रोल डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल हुआ है, और रजिस्ट्रेशन के ढंग से हुआ है। इसमें विवाद कहां रह गया कि आपने रजिस्ट्रेशन तो कुछ करवाया और रिसर्च कुछ कर रहे हैं। अरे, रिसर्च के डेटा अलग है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग है। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए हमने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फॉलो किया, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के लिए हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का प्रोसेस फॉलो किया। और ये तो अभी हमने आपको कोरोनिल और श्वासारी के बारे में बताया। हमने परंपरागत गुणों के आधार पर ही मुक्तावटी, मधुनाशिनी, हृदयामृत, सर्वकल्पक्वाथ। भाई, आप बीच बीच में क्यों ऐसे आते हैं? कोरोना काल चल रहा है, सारा देश जो है देख रहा है। तो देखो, एक बात ये कहना चाहता हूं अंत में कि अभी तो एक कोरोनिल और श्वासारी के बारे में बात हो रही है, कल को ये भी बात करेंगे तो 25 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था मुक्तावटी का, तो कि वो मुक्तावटी, हृदयामृत, सर्वकल्पक्वाथ या अश्वशिला या अलग अलग जो डेंगुलील आदि जो औषधियां हैं, ये अलग अलग जो आयुर्वेद के परंपरागत गुण इसमें लिखे हुए थे। ये कैसे कह सकते हैं कि ये तो बीपी की दवा है, ये तो शुगर की दवा है, ये तो हेपेटाइटिस की दवा है, और हमने हेपेटाइटिस नेगेटिव किया है। अब इसके ऊपर भी हमारे ऊपर कोई एफआईआर कर लो, जेल में डाल लो, हमको आतंकवादी कह दो, हमें देशद्रोही कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, जब हमने जो दुनिया में नहीं हुआ था वो योग से किया। पहले तो हमने लाखों लोगों का बीपी ऐसा ठीक कर दिया कि उनको दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब कोई कहे
कि आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो कि बीपी क्योर होता है। ये तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के अंदर एक दंडनीय अपराध है कि आप बोलते हो कि बीपी के पेशेंट की दवाई बंद हो जाती है और वो नॉर्मल हो जाता है, अस्थमा के पेशेंट की दवाई बंद हो जाती है और नॉर्मल हो जाता है, डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी जिनको था वो नेगेटिव हो जाते हैं, आर इफेक्ट पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाते हैं। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, उसके अंदर तो कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता। लेकिन जब हुआ है योग के द्वारा, लाखों लोगों का बीपी ठीक हो गया, लाखों लोगों का अस्थमा ठीक हो गया, लाखों लोगों का जो है आर इफेक्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया। अब ये हुआ है, अब इसको सच को ना मान करके लोग ये बात करें कि ये तो जो है स्वामी रामदेव कोई बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। तो भाई यदि ये करना गुनाह है, रोग मुक्त भारत बनाना गुनाह है, लोगों को मधुमेह से मुक्त बनाना, मोटापे से मुक्त बनाना, अस्थमा से मुक्त बनाना, हेपेटाइटिस मुक्त भारत का अभियान चलाना, रोग मुक्ति, नशा मुक्ति, ये तो हमारा अभियान है, हम इसको चलाएंगे और चला रहे हैं। बहुत से लोग प्रश्न कर रहे हैं, उनके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ, जरूर कुछ लोग खुश हो रहे होंगे कि आयुष मंत्रालय ने कहा कि कोविड मैनेजमेंट के लिए पतंजलि ने काम किया, उसको हम अप्रोप्रिएट कह रहे हैं। तो इसमें मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग किया गया, इसमें ट्रीटमेंट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अब ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, मैं इसकी बारीकियों के साथ उनके साथ बात कर सकता हूं जो मेडिकल के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन शब्दों के मायाजाल में, शब्दों के भ्रमजाल में हम आयुर्वेद का सत्य ना तो दबने देंगे, ना उसको हम मिटने देंगे। अभी तक हमने कार्य किया है, आगे भी करते रहेंगे। आदरणीय हमारे मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आकर के पतंजलि रिसर्च सेंटर का जब उद्घाटन किया था तब एक बात कही थी, स्वामी जी हम आयुर्वेद को एविडेंस बेस्ड मेडिसिनल सिस्टम के रूप में देश में खड़ा करना चाहते हैं। इसमें पीआरआई की एक बड़ी भूमिका मैं देखना चाहता हूं कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर आयुर्वेद की औषधियों को हम स्थापित कर पाएं। अभी तक पूरी दुनिया में आयुर्वेद को लोग, भारत में तो फिर भी उनको मेडिसिन का दर्जा दिया है, ड्रग का दर्जा मिला हुआ है कि यह आयुर्वेदिक ड्रग है, ये यूनानी ड्रग है, ऐसे करके। लेकिन दुनिया उनको खाली फूड सप्लीमेंट कह करके पुकारती है। अभी तो एक स्वासारी को, एक कोरोनिल को, इनको ही हम एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर उनको क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का प्रोसीजर फॉलो करते हुए एक ड्रग के तौर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आने वाले समय में जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी की भी इच्छा थी और आयुष मंत्रालय भी चाहता है कि आयुर्वेद की औषधियों को एक पूरी दुनिया ड्रग का दर्जा दे, उनको एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पर हम स्थापित कर पाएं, तो मैं आज पूरे फक्र के साथ हम इस बात को कहता हूं, लगभग 1 साल का वक्त लगेगा हमें। 1-1 महीने में, 2-2 महीने में आपको हम खुशखबरी देते रहेंगे कि हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के 4था चरण भी पूरा कर लिया है मुक्तावटी का, उच्च रक्तचाप के लिए। मधुकल्प और मधुनाशिनी का हमने डायबिटीज के लिए भी 4था चरण पूरा कर लिया है। ये थोड़ी दिन में बताने वाला हूं। एनिमल ट्रायल तक पूरा कार्यक्रम हो चुका है और लोग खा रहे हैं और उससे लाभान्वित तो हो रहे हैं। हेपेटाइटिस को हमने क्योर कर दिया है, अस्थमा को क्योर कर दिया है, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, इनके ऊपर हमने जो कार्य किया है वह भी अप्रतिम है। ये बीमारियां, एक बात होती है किसी बीमारी का मैनेजमेंट करना, आयुर्वेद से बीमारियों को जड़मूल से नष्ट करने की प्रक्रिया है। उन एकदम निरापद औषधि है जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आयुर्वेद के बारे में 3 और भ्रम फैलाए जाते हैं
इनके अंदर मेटल्स होते हैं, लीवर किडनी खराब हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है। तो यह एक भ्रांति हमने दूर की है। और ये जो आपको मैं औषधियां बता रहा हूं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई मेटेलिक चीजें नहीं है, कोई मेटेलिक भस्म नहीं है। दूसरी बात, इनका देर से असर होता है। अब 3-3 दिन में असर हो गया तो लोग परेशान हैं। अगली बात कि आयुर्वेद की जो औषधियां हैं ना, ये साइंटिफिक नहीं है। ये तो एक तरह का दुराग्रह है। भगवान करे इन सब की ये दुराग्रह पूर्ण बुद्धि ठीक हो, ये हम प्रार्थना करते हैं। और इतना ही मैं निवेदन करता हूं कि अभी लगभग सारे स्पष्टीकरण मैंने दे दिए। और सारे देश में अब ये कोरोनिल भी मिलेगी, ये श्वासारी भी मिलेगी। और इसके साथ साथ जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हमने जो है ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हमने पूरी औषधियाँ दी हुई हैं। ये पूरी की पूरी औषधियाँ भी, ये गिलोय के साथ साथ ये गिलोय घनवटी, ये श्वासारी, ये भी फेफड़ों की इम्यूनिटी बढ़ाती है। और ये तुलसी घनवटी, गिलोय तुलसी श्वासारी, गिलोय तुलसी श्वासारी और अश्वगंधा, ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर हैं। इनका भी करोड़ों लोग प्रयोग कर रहे हैं और इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर किट भी हमारी कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए, और ये कोरोनिल और श्वासारी, यह भी पूरे देश में मिलेगी। आयुष मंत्रालय के साथ सारे विवाद का कहो या किसी भी प्रकार की आपस की असहमति कहो, उसका पूरा अंत हो चुका है। अब किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है श्वासारी के ऊपर, कोरोनिल के ऊपर, गिलोय तुलसी अश्वगंधा, इनके जो है जो घनवटी हैं उनके ऊपर। और ये सारे देश में ये औषधियाँ अब मिलेंगी। और कहीं कहीं कुछ लोगों के मनों में गलतफहमी थी, तो उनको भी हम आयुष मंत्रालय का पत्र दे रहे हैं। और मुझे विश्वास है, मैंने बात भी की है काफ़ी लोगों से, अलग अलग राज्य सरकारों के कुछ लोगों के बयान जो सामने आए, तो वहाँ पर भी माने महाराष्ट्र से लेकर के राजस्थान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान भर में अब हम इस कोरोनिल को, श्वासारी को, पूरे ये जो हमारे गिलोय अश्वगंधा तुलसी, ये जो औषधियाँ हैं, और इसके साथ साथ चाहे वो शिलाजीत है, चाहे हल्दी है, चाहे च्यवनप्राश है, हनी है, ये सब आयुर्वेद की चीज़ें, ये इम्यूनिटी के लिए अच्छी हैं। ये तो सारी पहले से उपलब्ध हो रही थी, लेकिन उनके ऊपर कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ है। च्यवनप्राश के ऊपर, हल्दी के ऊपर या शिलाजीत के ऊपर, ये एक अलग प्रक्रिया से बनाए गए श्वासारी और कोरोनिल द्रव्य हैं। ये ऐसे आयुर्वेदिक ड्रग हैं जिनके द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को नया जीवन मिल सकता है। जब कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित हो जाता है तो उसको जीवन में अंधेरा दिखता है, और यदि उसके जीवन में हम रोशनी ला सकें, उसको हौसला दे सकें। कुछ लोग कहते हैं ये तो एसिम्प्टोमेटिक, मॉडरेट, माइल्ड पेशेंटों के ऊपर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया था, तो प्रारंभिक ट्रायल उन्हीं पर होता है। अब इसके बाद हम जो उसमें जो सीवियर पेशेंट्स हैं उनके ऊपर भी आगे जाएंगे। कब हमने कहा कि हम मना कर रहे हैं? अभी तो हमने एक जगह जो है क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया, ऐसे 5-10 जगह भी हम क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करेंगे। एडवांस स्टेज के रोगियों पर भी ये स्टडी चलेगी। और ये आयुष मंत्रालय ने भी कहा है कि आप अपने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल को कंटिन्यू आप कीजिए, हम करेंगे उसको। तो किसी भी प्रकार की इसमें अब कोई भ्रांति शेष नहीं रह गई है। और आपका और कोई प्रश्न हो तो मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं। जैसे आपने कहा विदेशों में इसको सप्लीमेंट के रूप में मानते हैं, तो यदि आपका क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गया हर दवाइयों का, तो ये दवाइयों की उसमें आ जाएगी विश्व में? देखो, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल का हमने एक दौर पूरा किया है। अभी दूसरे तीसरे दौर के कार्य को भी हम 1-2 महीने में पूरा कर लेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है
जब मॉडर्न मेडिकल साइंस के पैरामीटर्स को, उनके पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने ये क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया है तो दुनिया मानेगी। जिनको अपने देशों में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करने हैं वो अपने देशों में भी करेंगे। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, मुझे सूचना मिली है कि एलोपैथी के 2 ड्रग बाजार में हैं, वो भी कोरोना की दवा होने का दावा कर रहे हैं। और एक दवाई 500 रुपए की एक गोली है, फेविफ्लू है। दूसरे भी कोई एक कोविफोर है। ये लोग भी 5,000 रुपए का एक इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो 500 रुपए की एक गोली और 5,000 रुपए का एक इंजेक्शन, और वो भी ऐसे ही माइल्ड, मॉडरेट और एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के ऊपर जो है इनिशियल रिसर्च करके, इनिशियल क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल जैसे हमने किया ऐसे करके, और वो 500 रुपए की एक गोली दे रहे हैं, 5,000 रुपए का एक इंजेक्शन दे रहे हैं। उस पर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया कि भाई आप इनिशियल ट्रायल करके लोगों को 500 रुपए ठग रहे हो लोगों से। इसलिए मैं ड्रग माफिया बोलता हूं। 5,000 रुपए का एक एक इंजेक्शन लगा रहे हो भाई, तो पतंजलि ने कौन सा गुनाह कर दिया भाई? 535 में तो ये पूरी कोरोना के पेशेंट्स के भलाई के लिए, अब कोई कहे कि जी मिनिस्ट्री ने कहा है कि आप क्योर शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, तो मैंने तो अभी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा भाई कोविड मैनेजमेंट के लिए बोल लो, शब्दों के भ्रमजाल में, मायाजाल में मत अटको। कोविड मैनेजमेंट के लिए जो माइल्ड, मॉडरेट, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स पर हमने जो क्लिनिकल कंट्रोल जो है मतलब जो ट्रायल किया, उसके आधार पर जो भी तथ्य सामने आए वो हमने रखे। और अब किसी ने कहा कि अब ये तो जो है ना आयुर्वेद, इससे बहुत बड़ा हो जाएगा पूरी दुनिया में, इससे तो एलोपैथी की नाक कट गई। अरे तुम्हारी नाक कटी या बची, लोग बचने चाहिए, इसकी तो चिंता करो। तो ये अब हमने गवर्नमेंट का जैसा भी डायरेक्शन था उसके अकॉर्डिंग अपनी ये जो कोरोनिल किट है, ये जिसके अंदर 3 औषधियां हैं, ये अब आज से सारे देश में भेजनी शुरू कर दी है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, इस समय करोड़ों लोग ये कोरोनिल, ये श्वासारी अणुतेल ये लेना चाहते हैं। मैं आज उन सब को ये कहना चाहता हूं कि ये आपको आज से पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में बिना किसी कानूनन बाधा के उपलब्ध होगा। इसके ऊपर कोई कानूनन प्रतिबंध नहीं लगाया है। मैं आयुष मंत्रालय का, मोदी सरकार का भी अभिनंदन करता हूं कि तमाम विवादों और झंझावातों के बीच में भी चलो एक रास्ता निकल गया। एक सवाल है कि कोरोना मरीजों पर एलोपैथी की तमाम दवाइयों का एक्सपेरिमेंट डॉक्टर कर रहे हैं, किसी को डेंगू की, किसी को टीबी की, किसी को मलेरिया की। अगर पतंजलि ने कोई ट्रायल करके मेडिसिन लेकर आया, ऐसा एक बात और बताना चाहता हूँ, इसकी वजह क्या? सुनिए, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, इसमें एलोपैथिक के ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट कर सकते थे वो मिर्गी की दवाई से लेकर के, एड्स की दवाई से लेकर के, कैंसर की दवाई से लेकर के, बुखार की दवाई के से लेकर के, इबोला की दवाई से लेकर के, डेंगू का से दवाई के लेकर के, जितनी दवाइयां हो सकती थी, जितनी एलोपैथिक दवाइयां बनी गई थी, सब पेशेंट्स के ऊपर ट्रायल किए गए। न जाने, ये सही बात मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को उन औषधियों के कारण से जान गंवानी पड़ी है। परंतु जब हम लोगों ने आयुर्वेदिक दवाई का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल शुरू किया तो ये पहले से ही सर्वविदित हैं, ये इम्यूनिटी बूस्टर हैं, पहले से इम्यूनिटी बूस्टर हैं। यानी कि कोरोना को ठीक करने से पहले भी ये शरीर में काम कर रहे थे, सकारात्मक काम कर रहे थे, पॉजिटिव काम कर रहे थे, सपोर्टिंग सिस्टम के रूप में काम कर रहे थे। परंतु पहली बार एलोपैथिक ने भी कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके एविडेंस बेस्ड अभी तक जितना इन आयुर्वेदिक औषधियों का परिणाम मिला है, ऐसा कोई परिणाम और तथ्य अभी तक भी उन्होंने नहीं रखा है, पूरी दुनिया में नहीं रखा है। और दूसरी बात कि ये जो बात हमने कही थी कि 3 दिन से 7 दिन में ठीक हुए हैं, रोगी जब ठीक हुए हैं, पेशेंट्स का जब डेटा अवेलेबल है, तो हमने कहा कल
कोई बात थी, क्योंकि मेरे द्वारा कहलवा करके वो बात आज भी बहुत दिन चल रही है, तो मैं अपने मुंह से इस बात को कह देना चाहता हूं। हमने कहा था कि जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि लाइसेंस तो पहले मिलता है, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बाद में होता है। लोगों ने कहा कि तुमने लाइसेंस में तो नहीं लिखा कि ये कोरोना क्योर करती है, लाइसेंस तो पहले मिल गया। अब हमने एविडेंस बनाए, अब हम अप्लाई करेंगे ना गवर्नमेंट को कि भाई कोरोना क्योर कर रही है, इसके अंदर इसको ऐड करिए। हमने कहा कि लाइसेंस लिया गया जिस चीज के लिए, तो वो चीज तो उसी में लिखी जाएगी, परंतु जब क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल होकर के पेशेंट ठीक हुए, क्या हम उसको नकारेंगे, या हम कभी नकार गए या मुकर गए? बात को ट्विस्ट कर करके, बतंगड़ बना करके, एक षड्यंत्र के तहत कि बदनाम करो या आयुर्वेद को नकारो। मैं निवेदन पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि आयुर्वेदिक औषधियां जो भी आप ले रहे हैं ये निरापद हैं, ये कोरोना के पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं देने वाली हैं। ये कोरोना का पेशेंट इसकी वजह से भगवान के पास नहीं जाने वाला है, परंतु जो एलोपैथिक की जो भयानक केमिकल खा रहे हैं, यदि कोरोना के ऊपर काम नहीं किया तो आपको इस दुनिया में रुकने का काम भी वो नहीं करेंगे। वो इसको हमको समझना होगा, इस षड्यंत्रों को भी समझना होगा, क्योंकि जो बात हम कह रहे हैं वो डंके की चोट पर कह रहे हैं और वो सारे एविडेंसेस और प्रूफ है इसके आधार पर कह रहे हैं। और किसी भी बात को जो सत्य है, तथ्य, हाँ ये सही बात है कि क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल एक जगह पर, एक इंस्टीट्यूट पर हुआ, अभी हम मल्टी इंस्टीट्यूशन पर करेंगे, मल्टी जगह पर करेंगे, मल्टी सेंटर्स पे करेंगे, हम अलग अलग सेंटरों पर करेंगे, अलग अलग लेवल के पेशेंट्स पर करेंगे और अलग अलग पेशेंट साइज पर करेंगे। और हमारा निवेदन है कि जहां भी जो भी रोगी है, मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ये सुनिश्चित करें कि ये जहां भी कोरोना के रोगी हैं सब जगह पर कोरोनिल और स्वसारी उनको जरूर उपलब्ध करा लें, क्योंकि इससे कोई नुकसान नहीं है जहां भी ये जिसकी भी पेट में जाएगा। क्योंकि ये जो पैथी का विवाद है ना, वो तो बाहर का है, शरीर में तो बायोकेमिस्ट्री काम करती है, औषधीय तत्व जो है उसके औषधीय गुण हैं वो काम करता है। तो इन विवादों से और षड्यंत्रों से बाहर निकल करके हमको ये प्रयास करने चाहिए किस तरह से लोगों की जान बचे और इस कोरोना के महामारी से यह देश बाहर निकल सके। तो ये निवेदन के साथ में एक और आग्रह जो मेरे मन में है कि हम इन, जैसे बाबा जी इससे बहुत कमाएंगे, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी औषधि तो पहले से ही, मैं भी देख रहा था, करीबन अभी तक इस कोरोना महामारी के अंदर पतंजलि की औषधियां हिंदुस्तान के 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों में पहुंच चुकी है। उसकी लिस्ट मेरे पास है सिर्फ 3 महीने के अंदर में। स्वासारी, गिलोय घन, तुलसी घन और आपका जो है ये हमारा अश्वगंधा कैप्सूल है, अभी अश्वगंधा बटी है, स्वासारी क्वाथ है, गिलोय जो है जूस है, गिलोय क्वाथ है, ये स्वासारी क्वाथ है। ये सारे तत्व यदि मिलाते हैं तो 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों में पहुंच चुका है। हमें इस बात को कहते हुए गर्व है कि उन 1 करोड़ परिवारों में जहां भी जो भी आइटम पहुंचा होगा उसने कोरोना ठीक किया होगा, इम्यूनिटी को बूस्ट किया होगा, परंतु किसी की कोई हानि और नुकसान नहीं किया। दुर्भाग्य से जितना केमिकल टनों में खिलाया गया उनसे न जाने कितनी लोगों की जान चली गई होगी। तो पतंजलि जान बचाने का काम करता है, जीवन रक्षा का काम करता है, जीवन लेने का काम नहीं करता है। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा जी ने तो इसमें से कमाई का साधन ढूंढ लिया। पहले दिन श्रद्धेय स्वामी जी का संकल्प था कि हम दे देंगे ना, रॉ मटेरियल का कॉस्ट ले लीजिए, प्रोसेसिंग कॉस्ट ले लीजिए, सारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद आप देखिए कितना कॉस्ट पड़ता है। जो बाजार के अंदर गिलोय घन बटी की एक छोटी छोटी डिब्बी होगी वो 600-600 रुपये में बिक रही है, 800-800 रुपये में बिक रही है। तो मैं पाउडर बेच रहे हैं, पाउडर बिक रहे 500-500 रुपए में, गिलोय की डंडियां बिक रही आधा किलो 600-600 रुपया में। तो ये जो हमारा जो दुर्भावना है ना, देखिए शंका का समाधान होता है, प्रश्नों का उत्तर होता है, पर दुर्भावना का कोई समाधान नहीं होता है। इसीलिए भर्तृहरि महाराज को भी ये लिखना पड़ा कि नास्त्यो मूर्खस्य नास्त्यो औषधम, कि दुनिया में सबकी दवाई तो है, मूर्खों की कोई दवाई नहीं है। तो मुझे लगता है ये देश समझदारों का देश है, बुद्धिमानों का देश है। तो षड्यंत्रकारियों का सब समझते हैं, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है पीछे जब ये विवाद बढ़ा तो लोगों ने जिस तरह के रिएक्शन और कमेंट्स दिए हैं, हम कृतज्ञ हैं उन देशवासियों के प्रति। उनकी जो भावनाएं हैं वो हमारी ताकत हैं और हम उन्हीं के लिए ही, उनके काम करने के लिए हम तैयार हैं। तो जिनको भरोसा है
वो हमारे सामने, उनकी सेवा के लिए हम तत्पर हैं। और हम ये तो कहते हैं भरोसा भी नहीं है तो एक बार ट्राई करने में जान तो जाएगी नहीं, बच जाओ तो समझ लेना प्रभु की प्रसाद, हमको उसका श्रेय चाहिए नहीं। आप इसका प्रयोग करिए और देशवासियों के सामने अब ये कोरोनिल किट, लोगों ने कहा इसका नाम कोरोना किट क्यों रखा है? भाई नाम से ही यदि कोरोना भयभीत हो जाता हो, कोरोना तो भयभीत नाम से तो नहीं होता है, वो तो औषधि से होता है। तो कोरोना के नाम से लोग भयभीत हो रहे हैं, षड्यंत्रकारी भयभीत हो रहे हैं। हमने कहा लो बदल लो नाम, कोरोनिल किट कर दिया हमने दोनों औषधियां लिख दी इसके अंदर। हमने कहा कि इसके अंदर ये रख दो, इसमें स्वासारी है, कोरोनिल है, तो दोनों को मिला करके कर दिया स्वासारी कोरोनिल किट। ये दो औषधियां, तीसरा अणु तेल है, तो कोई परेशानी नहीं है। तो जिस बात पर हम पहले दिन हमने जो बातें कही थी आज भी हम वही कह रहे हैं। बात इतनी सी है, एक छोटी सी मैं एक 2 मिनट कहानी सुना देता हूँ। एक राजा की कहानी है। राजा को एक हाथी बहुत प्यारा था। उसने कहा, जिसको रखवाली करने वाला था उसको कहा कि इस हाथी को ले जा, पर ये कभी ये मर गया ये नहीं कहना। यदि हाथी मर गया ये सूचना देगा तो तेरी जान जो है ना तेरे को फांसी पे लटका दिया जाएगा। समय के अनुसार हाथी मर गया। वो जाकर के राजा को कहता है, अब क्योंकि कौन कहे राजा को कि हाथी मर गया, तो बहुत विचार करने के बाद में एक थोड़ा बुद्धिमान था, उसने जाकर के कहा कि महाराज हाथी आज कुछ खा भी नहीं रहा है। बोले क्या मर गया क्या? बोले महाराज मुझे नहीं पता, पर आज कुछ पी भी नहीं रहा है। बोले मर गया क्या? बोले महाराज मुझे नहीं पता। कि खड़ा भी नहीं हो रहा है। बोले मर गया क्या? बोले मुझे नहीं पता, पर कुछ भी नहीं रहा, ना हिल डुल रहा ना कुछ कर रहा। राजा ने क्या किया, ये जरूर मर गया होगा। बोले महाराज ये मैं नहीं कह सकता, ये तो आप बताओ। भाई कोरोना के रोगी बोले क्योर नहीं हो सकते? भाई खा करके रोगी ठीक हो रहे हैं, वो किसको क्या कहना है वो आप कहिए। हम तो कह रहे हैं जो खा रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं, वो ठीक हुए लोगों की एक बड़ी फहरिस्त हमारे पास है। हम तो यही कह रहे हैं ना, शब्दों का चयन आप करिए, हमारा काम है। हमने अभी इतना ही बोला है कि ये जो शब्दों का मायाजाल जैसे आचार्य श्री ने कहा उसमें नहीं पढ़ना चाहते। कोरोना के क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल जो हमने पहले प्रस्तुत किए थे वो आज हम दोबारा प्रस्तुत कर रहे हैं और इतनी बात कह रहे हैं। एक तरफ हम आत्मनिर्भर लोकल को ग्लोबल बनाने के और उसके लिए वोकल होने की बात कर रहे हैं, और वही काम भारत को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग रोगों की आयुर्वेदिक औषधियों को खोजने के लिए लगा हुआ है। और ये विदेशी दवाओं की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, शिक्षा की गुलामी, भाषा की गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से देश को बाहर निकालने का काम पतंजलि कर रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के और आज तक जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं, इन्होंने कम से कम पिछले 100-200 सालों में ही कम से कम 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट की है। अब सत्य और तथ्यों को तो कोई झुठला नहीं सकता। और कोरोना के लिए कोरोनिल या स्वासारी का जो तथ्य और सत्य हमने आपके सामने रख दिए। सत्य और तथ्यों के ऊपर किसी का एकाधिकार नहीं है, वो किसी राजनीतिक पार्टी के, किसी व्यक्ति के गुलाम नहीं है। सत्य तथ्यों पर तय होता है और तथ्य हमने स्वासारी और कोरोनिल के आपके सामने रख दिए। जी स्वामी जी, आपने जो परीक्षण अभी किया था, ये पायलट प्रोजेक्ट था, क्या इसके बाद के जो आपके ट्रायल हैं वो निम्स में ही होंगे? क्या डॉक्टर तोमर की क्या भूमिका होगी अभी? देखो, किसी भी व्यक्ति के ऊपर हम यहाँ कोई बात नहीं कर रहे हैं और व्यक्ति पर बात भी नहीं होनी चाहिए। जैसे पूज्य आचार्य जी ने कहा कि शरीर ना आयुर्वेद को समझता है, ना एलोपैथ को, ना होम्योपैथ को। वो बायोकेमिस्ट्री के आधार पर वो जो है फाइटोकेमिकल्स की भाषा समझता है, फाइटोमेटाबोलाइट्स की भाषा समझता है, वो केमिकल्स की भाषा समझता है, केमिस्ट्री की भाषा समझता है शरीर। तो ऐसे हम लोग तत्व की बात करें। आगे जो भी हमारे रिसर्च होंगे किसी व्यक्ति केंद्रित या कोई संस्था केंद्रित नहीं होगे। अलग अलग संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ तो हमें काम करना पड़ेगा। अब ये कम से कम 5 से 10 जगह पर आगे ट्रायल चलेंगे और उसमें अलग अलग व्यक्तियों और संस्थाओं की हम सहायता लेंगे। जैसे पहले हमने निम्स की मदद ली, अब निम्स के बारे में भी जो है कितने अफवाहें फैलाई गई। निम्स मुकरा कि उसने कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं किया, फिर नीचे लिख दिया उसने स्वासारी और गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, अश्वगंधा के ऊपर ट्रायल किया। अब देखो, निम्स मुकरा ट्रायल नहीं किया, नीचे लिख दिया श्वासारी, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा के ऊपर ट्रायल किया। ऐसे ऐसे
बातें नहीं फैलानी चाहिए। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, एक सप्ताह पहले जब ये दवाई या किट कहते हैं यहाँ लॉन्च हुई थी तो पूरे देश में खुशी की लहर थी उस समय, लेकिन शाम होते होते जब आयुष मंत्रालय ने आपको नोटिस पतंजलि को दिया, उसके बाद एक विवाद की स्थिति बनी और उसके बाद जो नीम्स के डायरेक्टर तोमर साहब थे, कहीं टीवी चैनल पे उन्होंने भी इस बात को, वो जो बात यहाँ कही थी उससे वो कह भी सकते हैं कि वो अपनी बात से पलट गए थे उस समय। नहीं, पलटे नहीं। देखो मैं एक छोटा सा, मेरा छोटा सा मीडिया में उनको इंटरव्यू देने का अभ्यास है नहीं। मैं बताता स्वामी जी, मेरा छोटा सा मैं सवाल बताता हूं, मुझे पता है, मैं उसको मेरा छोटा सा सवाल है। दबाव में आ गए थे। उसके उत्तर देता हूं ना, उनको ये कहा आचार्य जी, एक छोटा था तो वो हुआ था। उसके बाद उस दिन ये बात भी हुई थी कि सोमवार में एक ऐप लॉन्च कर दी जाएगी पतंजलि योगपीठ के द्वारा, जो घर घर लोग जो घर इसे उपलब्ध कराना चाहते हैं। हमारे पास भी कई लोगों के फोन आए कि कहाँ से मिलेगी। तो अभी एक तो वो ऐप कब तक लॉन्च हम करने वाले हैं, एक मैं थोड़ा ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ। दूसरा, जैसे कोविड मैनेजमेंट की बात अब आयुष मंत्रालय ने कही है, तो अब हम ये क्लियर कर सकते हैं कि अगर इसे आप खाएंगे तो आप कोरोना से बच सकते हैं। लेकिन ये कोरोना की जो दावे किए जा रहे थे कि कोरोना की दवाई नहीं है, एक तरह की बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है, अब इसमें थोड़ा स्पष्ट स्थिति हो जाए। देखो, दो बातें एक साथ में कह देता हूं। कोरोना के ऊपर, कोरोना पेशेंट्स के ऊपर हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया और उसके जो डेटा हमने दिए उसको कहीं पर भी डिनाई आयुष मंत्रालय ने नहीं किया है। भाषा के फेर में ये कोई कहना कि कोरोना की दवाई नहीं है, ये एक शब्द भी कोई आयुष मंत्रालय ने नहीं बोला है। यदि कोई मीडिया वाला भी ऐसा बोलता है तो वह भी एक अपने आप में अपराध है। जो है बोला ही नहीं, मंत्रालय ने भी नहीं बोला, उसने कोविड मैनेजमेंट बोला। हमने कहा कि कोरोना पेशेंट्स को जिनको जो है कोरोनिल और ये जो श्वासारी, ये जो औषधियाँ दी गई, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, श्वासारी, जो है कोरोनिल के एक्टिव कंपाउंड्स हैं, इससे कोरोना पेशेंट नेगेटिव हो गए, इसको तो नकारा नहीं। अब उसको जैसे पूज्य आचार्य जी ने बोला ना कि वो उसको मैनेजमेंट बोल रहे हैं, कोई इसको ट्रीटमेंट बोलेगा, कोई इसको दवाई बोलेगा। अब मोदी जी ने भी बोला है 2 गज की दूरी ये कोरोना की दवाई है। जब 2 गज की दूरी कोरोना की दवाई हो सकती है तो कोरोनिल में तो बहुत ताकत है, श्वासारी में तो बहुत ताकत है। अब मैंने कहा ना, भाषाओं का एक पूरा माया जाल है। उस भाषाओं के माया जाल में, भ्रम जाल में हमको नहीं पड़ना चाहिए। आयुष मंत्रालय ने भी माना है कि कोविड मैनेजमेंट के लिए जो पतंजलि ने काम किया है वो अप्रोप्रिएट काम किया है। इसका मतलब यही होता है कि वो अभी कह रहे हैं कि इसमें और भी रिसर्च की जरूरत है, तो हम भी मान रहे हैं। तो ये कोई कहे कि आयुष मंत्रालय ने ये बोला है कि ये कोरोना के ऊपर काम नहीं करती, तो उसको मुकदमा हम ठोकेंगे। अच्छा बाबा जी, विदेशों से डिमांड आ रही है, न्यूजीलैंड से मेरे पास फोन आया। हाँ जी, न्यूजीलैंड वगैरह से फोन आया, इंग्लैंड से फोन आया। आपके लिए आप तैयार है? अभी हम लोगों ने इसको पायलट शुरू कर दिया है और गूगल प्ले स्टोर पर भी है, पर लॉन्चिंग के रूप में हम चाहते हैं कि अभी, क्योंकि काफ़ी एकदम लोड आ गया अभी से ही, बहुत लोगों ने लगभग, हम लोगों ने सिर्फ ट्रायल पर ही शुरू किया था। ऑर्डर मी हमारा ऐप जो है, अभी आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर के देख सकते हैं, अभी भी है और काफ़ी ऑर्डर अभी आने शुरू हो गए हैं। तो विधिवत लॉन्चिंग जो है, क्योंकि ठीक है मीडिया में हम बता दे रहे हैं, पर लॉन्चिंग की तिथि अभी विधिवत, श्रद्धेय स्वामी जी, अभी दूसरे दिन, जिस दिन हमको लगेगा, अभी औषधियाँ सब सेंटर में पहुँच गए हैं और दवाइयाँ सारी अवेलेबल है। जिस दिन हम एक दिन के अंदर कम से कम 1 लाख लोगों के घर में चीज़ें पहुंचाने के योग्य हो जाएंगे, उस दिन ऑर्डर मी आपका लॉन्च करेंगे। बाकी इमरजेंसी के हिसाब से जो ऑर्डर मी के थ्रू सेवा लेना चाहते हैं वो तैयार है। जो विदेशों में, जैसे विदेशों में डिमांड है, न्यूजीलैंड वगैरह से, इंग्लैंड से फोन आ रहे हैं, तो वहाँ विदेशों में भेजने की क्या व्यवस्था है जी? विदेशों में भी भेजेंगे और भी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करेंगे। पहले अपने देश वालों को तो भेज दें। अभी तो 7 दिन से चक्का जाम हो गया था, अभी चक्का जाम खुल गया है। और अंतिम बात कह करके आयुष मंत्रालय ने कहा है कि अभी क्योर शब्द का प्रयोग ना करें, इसलिए हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्योर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उसके लिए कोरोना मैनेजमेंट शब्द का प्रयोग करें, या कोरोना के को हील करने के लिए बोलें, या कोरोना के पेशेंट्स को बेनिफिट के लिए बोलें, या कोरोना पेशेंट्स इससे नेगेटिव हुए ये बोलें, इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। बाबा जी का जो कोरोना राजनीति के चक्कर में फंस गया लगता है, इसके लिए भी कोई है क्या इम्यूनिटी बूस्टर? अच्छा, कोरोना राजनीति में फंस करके ही खत्म हो जाए तो बहुत बढ़िया है। कैसे भी मरे, कोरोना मरनी चाहिए। प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।